इसके असल दोषी उस कंपनी का मालिक और गुजरात सरकार है। हाँ, तो वो कौन सा मीडिया है जो सत्ता के पक्ष में बात कर रहा है? वो वही कोदी मीडिया है ना, जो आज उन्हीं की फेंके हुए सिक्के उठा करके खाता है ना। कौन से लोग हैं इसमें? तमाम चैनल आप देख लीजिए, आप बता दीजिए। आज तक से लेकर के जी न्यूज से लेकर के आप तमाम न्यूज चैनल चला लीजिए, आज जो गोदी सत्ता पक्ष में बैठे हैं सारे के सारे, है ना। वो लोग क्यों बोलेंगे? उनको तो लगे कि जनता की गलती है। ये वही भाजपा सरकार के लोग बोल रहे हैं। जब ये लोग बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालते हैं, यही लोग कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के उनको शिक्षण देने का काम करते हैं। तो ये लोग किस मुंह से ये बात बोले कि हम गुजरात के मोरबी में पुल गिर गया, तकरीबन 140 लोगों की जानें चली गई और जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट छोटा सा है लेकिन आवाज उठाई जा रही है और जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, दोनों लोगों से इस्तीफा मांगा जा रहा है। आंदोलन छोटा सा है लेकिन हमारे देश में आंदोलन का होना बहुत जरूरी है और सत्ता से सवाल पूछना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मैडम, जिसका इतिहास घड़ी बनाने को लेकर है, लेकिन टीवी मीडिया तो कह रही है कि सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लोगों की जिम्मेदारी थी, जो लोग मर गए उन लोगों गलती थी, पुल पर चढ़े पीछे का खेल है। और इससे पहले भी ऐसी घटनाओं में हम देखते हैं कि किस तरीके से सरकार दोषियों को बचाने के लिए लगातार आपस में तू नंगा का खेल खेलती है और मसला ठंडा पड़ जाए, लोगों की स्मृतियों से ये घटना चली जाए उसका इंतजार करती है। आपस में लड़ करके लोगों के सामने ये प्रश्न रखती है कि अरे हम तो निर्दोष है, हमारी तो कोई गलती नहीं है, और दूसरी तरफ कंपनी ये बताती है कि हमारी भी कोई गलती नहीं है। इस पूरे झगड़े में जो असल सवाल है कि इसका दोषी जो असल दोषी है कंपनी के मालिक से लेकर तमाम लोग जो जिनको पुल रेनोवेट करने का काम करना था और वो गुजरात सरकार जिसको वो टेस्ट करना था कि वो पुल ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, इन दोषियों को सजा न मिले, उनको बचाने के लिए लगातार ही सरकारें इन घटनाओं पे पर्दा डालने के लिए, हत्याओं पे पर्दा डालने के लिए इस तरह की बातचीत करती है। तकरीबन 10 लोग गिरफ्तार हो गए, जो टिकट बेचता था उसकी गिरफ्तारी हो गई, कई कल गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार तो कार्रवाई कर रही, जो दोषी है सरकार उसे गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। इसके असल दोषी उस कंपनी का मालिक और गुजरात सरकार है। अगर देखा जाए तो ये हादसा नहीं हो सकता था, ये हादसा रोका जा सकता था। गुजरात सरकार अगर उतनी ही चुस्ती और फुर्ती इस मसले में दिखाती जितना वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रचार से लेकर गुजरात मॉडल को प्रचारित करने में और नेता मंत्री के काफिलों में जितनी सिक्योरिटी, जितनी चुस्ती और मुस्तैदी से होती है, उतनी ही चुस्ती और मुस्तैदी से अगर इस पुल के रिनोवेशन का काम भी किया जाता तो आज वो लोग जिंदा होते हमारे बीच। जाहिरा तौर पे ये गलती सीधे सीधे गुजरात सरकार की है। इसके लिए भूपेंद्र पटेल को अपनी गलती स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना चाहिए और जो कंपनी के मालिक हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं इन दोनों ही लोगों को बचाया जा रहा है और जो लोग इसके पेरिफेरी में, मतलब जो कहीं आते ही नहीं है, जो असल दोषी ही नहीं है, उनको सरकार लगातार ही फंसा रही है, जैसा कि तमाम अन्य मसलों में करती है। देखिए, गुस्सा जो है, गुस्सा जायज और सवाल पूछा जाना चाहिए। 2 करोड़ का टेंडर था मैडम, 12 लाख रुपए सिर्फ खर्च हुए हैं। घोटाला बहुत बड़ा लग रहा है भाई साहब। जो मामला है नहीं बोलेंगे, बात करेंगे मैडम आप। 2 करोड़ का टेंडर था, 12 लाख रुपए खर्च किया गया। जो बचा पैसा था, पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, कुछ आता पता नहीं उसका है। देखिए, अता पता इसलिए नहीं क्योंकि जिस कंपनी को रिनोवेशन के लिए काम दिया गया वो भी बताया ना, वो घड़ी की कंपनी थी वास्तविकता में, पर इसके रिनोवेशन के काम का ठेका दिया गया उसको। और अता पता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जिनको टेंडर मिला, जो काम करने वाले थे, है ना, वहाँ पे जो कंपनी थी वो सब इसी सरकार की थी और इसलिए आज अता पता नहीं है कि 7 महीने में खोल दिया जाता है। इसके साथ ही पुल खोल दिया जाता है 7 महीने में, और इसके साथ ही जब मोरबी में दौरा करने के लिए मोदी जी जाते हैं तो अस्पताल भी रिनोवेट
वेट हो जाता है ना। वो तो टीवी वाला कह रहा है कि जो हादसा हुआ, जो लोग मरे हैं वे लोग खुद जिम्मेदार हैं। क्यों चढ़ गए उस पुल पे? जाने नहीं चाहिए था, जाएंगे तो मरेंगे ही। पुल क्यों बनाया था, रेनोवेट क्यों किया था 7 महीने में? ये सवाल खड़ा होता है ना। इतना पैसा क्यों लगाया था? वो सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए लगाया था? वो जनता का पैसा वहाँ पे क्यों डाला गया था? और आपको अरे वो ठीक है, लोग चढ़े वहाँ पे, तो वो खोला क्यों गया था? नहीं खोलते लोग, दिवाली पे चीजें खरीदने जाते हैं अपने काम। सरकार से सवाल पूछ रही है, टीवी मीडिया कह रही है कि जो लोग मर गए वे लोग खुद जिम्मेदार हैं। हाँ, तो वो कौन सा मीडिया है जो सत्ता के पक्ष में बात कर रहा है? वो वही गोदी मीडिया है ना, जो आज उन्हीं की फेंके हुए सिक्के उठा करके खाता है ना। कौन से लोग हैं ऐसे? तमाम चैनल आप देख लीजिए, आप बता दीजिए। आज तक से लेकर के जी न्यूज से लेकर के आप तमाम न्यूज चैनल चला लीजिए, आज जो गोदी सत्ता पक्ष में बैठेंगे सारे के सारे, है ना। वो लोग क्यों बोलेंगे? उनको तो लगेगी जनता की गलती है। आज नरेला में आग लगती है, उससे पहले बवाना में आग लगती है, उद्योग नगर में लगती है, दिल्ली के तमाम ऐसे फैक्ट्री इलाकों में हर दिन हम लोग सुन लेते हैं, घटनाएं होती रहती है। लेकिन मैडम जो लोग दोषी हैं वास्तव में सरकार के ही गिरफ्तार करवा रहे हैं। 5-6 लोग गिरफ्तार हो गए, उसमें चपरासी है, क्लर्क है, जो टिकट बांटता है, वे लोग दोषित हैं, गिरफ्तार कर लिया गया। जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाएगी फिर देखा जाएगा। देखिए अभी भी जो जांच के नाम पे अभी लीपापोती हो रही है ना, और अभी भी वो छोटे ही लोगों को ऊपर जो गाज गिरनी चाहिए असल में उन पे गाज नहीं गिर रही है। जो नेता मंत्री, सीएम, मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे, उन लोगों पे अभी। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी चाहे कैसा भी हो, कितना ताकतवर हो, बचना नहीं चाहिए, और आप कह रही बचाया जा रहा है। तो मोदी जी खुद एक बार सोच ले, खुद के गिरबान में भी झांक ले, तो वो थोड़ा स्टेटमेंट वो अलग बोलेंगे। थोड़ा इसे विस्तार से बताइए, क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ नहीं, देखिए अगर मोदी जी कहते कि भ्रष्टाचार नहीं है ना, भ्रष्टाचारी है, किसी भी जात का, किसी भी समाज का, किसी भी पार्टी का है, कितना भी ताकतवर है, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये वही लोग हैं, है ना, ये वही भाजपा सरकार के लोग बोल रहे हैं। जब ये लोग बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालते हैं, यही लोग कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के उनको शिक्षण देने का काम करते हैं। तो ये लोग किस मुंह से ये बात बोले कि हम भ्रष्टाचारी, छोटा बड़ा हम लोग उनको नापेंगे? कहाँ पे ऐसा होता है? नहीं हो रहा ना, वास्तविकता में नहीं हो रहा। देखिए इन लोगों के हाथों में जो है कि कागज है, और 141 लोगों की मौत की जिम्मेदार गुजरात सरकार। जवाब दो, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस्तीफा दो। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 141 लोग मर गए, आप लोग कह रहे हैं, टीवी वाले कह रहे हैं कि देखिए जो लोग गए थे गुजराती वही लोग जिम्मेदार थे, सरकार कोई दोष नहीं है, सरकार कोई गलती नहीं है। नहीं, गलती सरकार की है। पुल बनवाने की, पुल जो बनवाया उसका रेनोवेशन करवाया। टीवी मीडिया झूठ बोल रही है क्या? निश्चित रूप से झूठ बोल रही है। हम नेशनल दस्तक से हैं। तो हम वही बात कर रहे हैं कि टीवी मीडिया जो बता रही है हमेशा सच होता है। आप बताइए सच होता है? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, टीवी वाले बताती है, सच बताती है हमेशा। टीवी मीडिया तो बता रही है कि आसाराम बाबू बहुत अच्छे आदमी, अच्छे हैं क्या? आप बताइए, अच्छे हैं? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, मामला कोर्ट में है। जो आदमी रेप करके छूट जाते हैं, कभी किसी को छोड़ देते हैं, है ना, टीवी मीडिया बताते हैं मोदी जी तो बहुत अच्छे महान आदमी है। महान, आप बताइए, महान आदमी है, देश का विकास हो रहा है। सर्वशक्तिमान बता दिया गया, मोदी जी को भगवान बता दिया गया। नहीं, मेरे मानने ना मानने क्या होगा? हम तो देखिए सुनिए, जरूरी है। हम तो मीडिया वाले पत्रकार हैं, हम पक्ष में, जनता के या सरकार के? हम जनता पक्ष में है। लगता है जनता के पक्ष में, जनता की तरफ से बोले, उन गोदी मीडिया की तरफ से मत बोलिए। जनता की तरफ से ये बोले कि हाँ गलत है, भले कुछ भी बोले, झूठ बोल रहे हैं, आप मानते हैं ना झूठ बोल रहे हैं, तभी आप यहाँ पे आए हैं, नहीं तो आप टीवी देख रहे होते हैं, है ना। झूठ बोले कि वो तो उनका काम ही है ना, सत्ता को डिफेंड करना, मोदी जी को डिफेंड, आप डिफेंड कर रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या सुधीर चौधरी इतने बड़े पत्रकार हैं, झूठ बोल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। हम तो कह रहे झूठ, आप बताइए, वो झूठ बोले। मेरी बात सुनिए, आप सच मान रहे उनकी बात, तभी आप यहाँ आए हैं, आप उनकी बात सच मान रहे हैं, आप बताइए। नहीं, आप पहले मानते कि नहीं? हम तो इसीलिए आए हैं कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। अच्छी बात, और आंदोलन होना चाहिए ना। सत्ता खिलाफ होना चाहिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, और जो सच है सच बाहर आए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये है, 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 8 लोग कौन गिरफ्तार? आपको पता है? क्लर्क हैं, चपरासी गिरफ्तार करके। अब मान लीजिए कोई जी न्यूज का इतना बड़ा अमन चोपड़ा है, कोई कांड करके भाग जाता है, उसके न्यूज का नहीं है सर, सॉरी न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 इंडिया, लेट मी करेक्ट माय फैक्ट, न्यूज 18 इंडिया का है। वो कोई कांड करके भाग जाता है, अभी 50,000 का जुर्माना लगा, अब उसके चपरासी को जाके पकड़ेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ पड़ेगा? आप बताइए। तो कि जिसको इंजन की सरकार है और आप आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र पटेल जी पर, मोदी जी पे। आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं?
नहीं डबल इंजन की तरफ से बोल रहे हैं। ये डबल इंजन आप सरकार की तरफ से बोले, किसकी तरफ से बोल रहे हैं, पहले ये क्लियर कीजिए, तब आपके सवाल का जवाब। हम जनता के पत्रकार हैं, तो सरकार के नहीं है, सरकार के लिए तमाम लोग हैं सर। जनता की तरफ सवाल ये होना चाहिए कि भाई सरकार ने क्यों वो पुल का इनॉग्रेशन किया जबकि वो पुल टूटने वाला था। आपका सवाल ये होना चाहिए, आप सवाल गलत पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको अपने यूट्यूब पे दिखाना होगा। शुक्रिया आपका, आपने हमें बताया। खैर आप हमें पत्रकारिता ना सिखाइए, जो मैं पूछ रहा हूँ अगर जवाब देना चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं उसका। आप अगर जनता के सवाल पूछे, जनता के पक्ष में सवाल उठाइए। जनता का सवाल ये कि क्यों सरकार ने जो है आज उस पुल का इनॉग्रेशन किया, जो अगर अभी तक मैंने क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, आंदोलन चौधरी कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, आंदोलन जरूरी है। टीवी वाले जो कह रहे हैं मैं वो कह रहा हूँ, टीवी वाले जो कह रहे हैं उस पर आपका क्या बयान है, आप बताइए। हम गलत है तभी गलत है ना? बिल्कुल गलत है। ठीक है फिर चलिए, तो क्या लगता है इस्तीफा अगर दे देते हैं मामला सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, बात तो व्यवस्था की है ना। हाँ उनसे इस्तीफा मांगना तो मांग का एक पहलू है। हाँ। बात तो जो सिस्टम है उसकी है ना, उसके कारण ही तो वो ऐसा कर पा रहे हैं कि वो पुल बनाया जाता है, उसके बाद वो पुल टूट जाता है, उसमें कई लोग घायल होते हैं, मरते हैं, उसके बाद न्यूज़ मीडिया आके उन्हीं को लोगों को जिम्मेदार ठहरा देता है। जिम्मेदार तो वो लोगों को ही ठहराते हैं हर चीज़ में। भुखमरी में भी वो लोगों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि लोग ज़्यादा हो गए इसलिए भुखमरी हो रही। बल्कि नाश तो इतना पैदा होता है कि 65 लाख टन तो कोरोना के दौरान सड़ गया। फिर भी भुखमरी मर रहे हैं ना लोग। 6000 बच्चे रोज भुखमरी से मरते हैं, उसके लिए वो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? लोगों को। आम जनता को। तो उसी रूप में इस घटना पर भी वो आम जनता को गुनहगार ठहरा रहे हैं। देखिए मीडिया का यही काम है। न्यूज़ मीडिया तो पैसे के लिए काम करता है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए। और एडवर्टाइजमेंट कैसे मिलेगा? पक्ष में बात बोल के, फालतू बात। देखिए आंदोलन तो छोटा था, खैर अब आंदोलन भी खत्म हो गया। तकरीबन आधे घंटे का पूरा 1 घंटे का आंदोलन था, लेकिन ऐसे आंदोलन हमारे देश में होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे जब आंदोलन होते हैं, टीवी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरों को नहीं चलाती है। आप लोग बताइए, एक खबरें देश के लिए देश के हित में है या फिर नहीं है? अगर देश के हित में है, आपके हित में है, तो आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पता चल सके कि गुजरात के मोरिन जो हादसा हुआ, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है और जो मेन आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए, उससे इस्तीफा मांगा जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।